नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ रूल्स, कुछ टाइप्स लेके आया हूँ और अलग अलग रेजोनेंस के हम क्वेश्चन करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट से आपको क्या समझ आता है? सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब कि पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप है एक, उसको ठीक से उसको बिठाना। आपको अलग अलग क्वेश्चन दे देंगे, एक क्वेश्चन के अंदर नीचे 4 या 5 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है। एनटीएससी की तरफ से देखें तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और 4 या 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने इस टॉपिक से। ठीक है। तो देखो, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक जो टाइप होती है वो आपकी यहाँ देखो, ये होती है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट से क्या समझ आता है? आप एक लाइन के अंदर 2 4 5 7 12 20 कितने भी बंदों को बिठा देंगे, आपके सामने दे देंगे कि एक इसके लेफ्ट में किसके राइट में है ये। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है डबल रो अरेंजमेंट। डबल रो अरेंजमेंट का मतलब आमने और सामने कि नॉर्थ और साउथ के अंदर दो रो के अंदर 6 6 पर्सन बैठे, 3 3 पर्सन बैठे, 2 2 पर्सन बैठे हैं या 5 5 पर्सन बैठे हैं, उस हिसाब से। और बता देंगे एक का फेस नॉर्थ की तरफ, एक का फेस साउथ की तरफ है, तो नॉर्थ वाले ये है, साउथ वाले ये हैं, तो उनको कैसे बिठाना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या आता है? सर्कुलर अरेंजमेंट। तो देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर आपके एक सर्कल के अंदर बता देंगे और ये बोल देंगे कि भाई जो फेस है सेंटर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, और आपको ये बोल देंगे कि इसके अंदर कैसे बिठाना है, राइट कि लेफ्ट। ठीक। उसके हिसाब से हमें ये करना है। उसके बाद में फिर आता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर वही सर्कल का हिसाब होता है, जैसे राइट और लेफ्ट उसके अंदर है सेम, ऐसे ही रेक्टेंगुलर के अंदर सिर्फ शेप चेंज हो जाती है, वहाँ पे वो रेक्टेंगल में आ जाता है। रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने ये बोल देंगे कि दो बंदे साथ बैठे हैं या कॉर्नर पे बैठे हैं या मिडल में बैठे हैं, किस हिसाब से बैठे हैं वो डिपेंड करता है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पे। ठीक है। उसके बाद आपको सोल्व कैसे करना है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको सिर्फ दो ही टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे ये, और एक आती है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको उठानी है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका सोल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ो, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उठाओ। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हो कि इसमें 100% बोल दिया कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी या ए इज टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, तो वो होगी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है कि ए और बी के बीच में ये नहीं आ सकता लेकिन कोई और आ सकता है। अगर मान लो थर्ड पर्सन बचा तो वही तो आएगा। मान लो 4 पर्सन है कि और ए और बी के बीच में सी नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस है कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, मतलब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये ठीक, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर कि फेस और ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखो आपके सामने, अगर फेस नॉर्थ की तरफ है, कहाँ है? फेस नॉर्थ की तरफ। ठीक है। तो लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है। ठीक है। लेफ्ट एंड का मतलब भाई राइट से चलोगे तभी तो लेफ्ट में पहुंचोगे। ठीक है। और लेफ्ट से चलोगे तभी तो राइट में पहुंचोगे। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। मान लो इसमें ये बोल दिया कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ए सी के लेफ्ट में। ठीक है। या ए इज टू द राइट ऑफ सी, सी यहाँ है तो ए यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर फेस साउथ की तरफ है तो सेम, बस फेस साउथ की तरफ है तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, तो राइट इस तरफ आ जाएगा और लेफ्ट इस तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना है। एक याद रख लो, आप बार बार पजल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ध्यान रखना कि नॉर्थ की तरफ जो फेस है वहाँ पर लेफ्ट इधर राइट इधर, या फिर किसी को देखना है कि साउथ की तरफ है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि फेस कहीं भी, तो आप इसको क्या मानोगे? नॉर्थ की तरफ। आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और बता देता हूँ कि नॉर्थ और साउथ की जगह आपको दे दिया ईस्ट और वेस्ट। क्या दे दिया? ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट इक्वल्स टू नॉर्थ, ठीक है, और वेस्ट इक्वल्स टू साउथ। जो ईस्ट की पोजीशन कौन सी होगी? जो नॉर्थ की पोजीशन होगी। ठीक है। और उसके बाद वेस्ट की पोजीशन कौन सी होगी? जो साउथ की पोजीशन होगी। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये आपको। क्लियर है? अब ये तो हो गया लीनियर की, ये हो गया सर्कुलर। ठीक है। अब आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन और डायरेक्शन के अंदर पढ़ा हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम क्या बोलते थे? राइट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बोलते थे? लेफ्ट। तो इसके अंदर अगर फेस सेंटर की तरफ है, देखो भाई क्लॉक के अंदर जो फेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, इस कारण से क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट। लेकिन अगर फेस बोलते हैं कि सेंटर की तरफ है, फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट। वो क्यों? क्योंकि फेस जो है सेंटर की तरफ, जबकि क्लॉक का फेस कहाँ होता है? बाहर की तरफ। ठीक है। तो बाहर की तरफ के कारण से क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? राइट। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? लेफ्ट। ठीक है। और सेम ऐसे अगर
अगर आपका फेस आउटसाइड में बोल दिया, फेस कहाँ बोल दिया, आउटसाइड, मतलब अब ये फेस कहाँ हो गया, क्लॉक जैसा हो गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कुछ प्रैक्टिस करते हैं आप उसकी। क्या कि पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट। देखो फेसिंग ईस्ट है, ईस्ट का मतलब क्या दे दिया, फेसिंग ईस्ट, मैंने क्या कहा था, ईस्ट इक्वल्स टू नॉर्थ और वेस्ट इक्वल्स टू साउथ। ठीक है, इक्वल्स टू का मतलब यहाँ पे जो नॉर्थ की पोजीशन होगी वही ईस्ट की पोजीशन होगी, ठीक है, और जो साउथ की पोजीशन होगी वही क्या होगी, वेस्ट की पोजीशन। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा, अब मैंने क्या कहा था तुम्हें, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है इसमें, यहाँ देखो आर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस, ये देखो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्यू इज एन एक्सट्रीम एंड हैज टी एज हिज इमीडिएट नेबर। अब यहाँ देखो ये इनडायरेक्ट है, अब इसने ये तो कह दिया कि क्यू इज एन एक्सट्रीम एंड, पर ये नहीं बताया कि लेफ्ट हैंड की राइट हैंड। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि इसके अंदर आधी इन्फॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट, टी एज हिज इमीडिएट नेबर। ठीक है, क्यू जहाँ भी बैठेगा वहीं पे उसके बगल में कौन बैठेगा, टी। वी इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड यू, ये भी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। रीजन, क्योंकि टी और यू के बीच में वी तो बैठेगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि पोजीशन कौन सी है, कहाँ। जब सबसे पहले टी और यू की हमें पता करना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर वी बिठाएंगे। और फिर एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके आंसर भी कर रखे हैं आपके सामने, यहाँ देखो ये आपका इसका आंसर दोनों, ये ईस्ट की तरफ भी कर दिया और ये नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो देखो ईस्ट इक्वल्स टू नॉर्थ मैंने बताया था, तो लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है। ठीक है, लेफ्ट इधर और राइट इधर। तो मैंने क्या कहा था, इसके अंदर जो साउथ की तरफ एस से शुरुआत करेंगे ये, उसके बाद में फिर हम वो बाकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कर लेंगे। देखो अब हमने एस यहाँ से किया, क्यू टी वी यू एस आर पी, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपके सामने है। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या आया कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट ऑफ टी, यहाँ देखो टी यहाँ है, इमीडिएट राइट ऑफ टी यहाँ पे क्या है, वी, इमीडिएट राइट ऑफ टी कौन सा हो गया, वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर इसने क्या कहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठे हैं, एक तो क्यू बैठा है और एक पी बैठा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू और पी। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दे दिया कि नेम द पर्सन हु इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, फ्रॉम द नॉर्थ एंड, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे कौन बैठा है, वी। ठीक है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे इधर से देख लो, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपके सामने क्या है कि इमीडिएट बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ पीपल एस इज सिटिंग, एस के जो इमीडिएट नेबर है वो कौन कौन है, यू और आर। ठीक है, तो आंसर आपका ये। ठीक, समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ए ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन ए लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये क्या है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। एफ इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी एंड बी और ए एंड डी हैव 1 सिंगर बिटवीन। ठीक है, तो ये भी आपको खुद से करना है। हाँ, वैसे मैंने इसके आंसर भी कर रखे हैं कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी आप हैबिचुअल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेफ़्ट और राइट के। ठीक, तो देखो फिर भी इसके अंदर कैसे है, ये लेफ़्ट और ये राइट। देखो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं दे रखा कि आपका फेस किधर है। आपका इस क्वेश्चन में एक ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन ए लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर अभी भी डायरेक्शन ये ना दे कि ये नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, तो आपको क्या मानना है, हमेशा नॉर्थ। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आपका आंसर लेफ्ट और राइट, ई ए सी डी बी एफ जी। चलो इसके आंसर भी कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सिंगर्स आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड तो कौन कौन बैठे, वो तो आराम से आप बता ही सकते हो। इमीडिएट बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सिंगर, डी इज सिटिंग, डी के इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो क्या है, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, 6 men R S T U V and W sat around a circular table playing cards. It was noticed that no 2 men, ये आपके लिए होमवर्क, ये आप खुद से करोगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस कारण से मैंने इसमें करा तो है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। अराउंड ए सर्कुलर टेबल वाला है, एक और है
देखते हैं। इट वॉज नोटिस दैट नो टू मैन द इनिशियल लेटर ऑफ whose names are adjacent in the alphabetical order set next to each other. U was opposite of R, V was not to the immediate right of R. देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि R S T U V and W सर्कुलर टेबल में बैठते हैं। क्वेश्चन इसमें मैं ये दे दिया, इट वाज नोटिस दैट नॉट टू मैन द इनिशियल लेटर ऑफ द हुज नंबर अल्फाबेट, जो अल्फाबेट के जो मतलब एक सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं, जो अल्फाबेट आ रहे हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते। जैसे आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, एस और टी नहीं बैठ सकते, टी यू नहीं बैठ सकते, यू वी नहीं बैठ सकते, और वी और डब्ल्यू ये लेफ्ट और राइट दोनों का है, ठीक है। ना तो लेफ्ट में बैठ सकते ना राइट में, क्योंकि इसने ये नहीं दिया, इसने साफ कह दिया, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये तो इनडायरेक्ट हो गई। सेट नेक्स्ट टू ईच अदर, यू वॉज अपोजिट ऑफ आर, यहाँ से आप शुरुआत करो, यू इज अपोजिट टू आर, ठीक है, यू ऊपर आर नीचे, वी वॉज नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ देखो ये लेफ्ट में क्यों आया, यहाँ क्योंकि V22 पे आता है, R18 पे आता है, ठीक है। U और R आपस में आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, U और R आमने सामने बैठे हैं। अब इसने ये कह दिया कि जो V है इमीडिएट राइट में नहीं है, इमीडिएट राइट में नहीं है, तो लेफ्ट में हो सकता है, या फिर चलो ठीक है, इसने सिर्फ एक ये कंडीशन दिया। अब कौन कौन सी पोजीशन बची, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अब V को बिठाना है, तो देखो U के साथ में V यहाँ नहीं आ सकता, U के साथ में V यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो एक साथ नहीं बैठ सकते। क्वेश्चन ने कहा था तो V किया, एक अकेली पोजीशन ये बच गई, तो V कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। अब बाकी देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या बचा, TW और S, TW और S। अब यहाँ देखो S यहाँ नहीं आ सकता, RS, ठीक, और उसके बाद मान लो यहाँ पे ये है W, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया है, एस तो यहाँ नहीं आ सकता, बचा W। मान लो W को मैंने यहाँ लिख दिया, V और W यहाँ पे आएगा, जबकि W नहीं आ सकता। मान लो मैंने S यहाँ लिख दिया तो W आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी चीज़ गलत हो जाएगी। इस कारण से S यहाँ आ गया और T यहाँ आ गया और W यहाँ आ गया, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसने क्या कहा, हु सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये यहाँ देखो फेस सेंटर की तरफ है, लेफ्ट ऑफ आर बोल रहा है इसने, लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। तो देखो ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट, तो राइट में कौन है T, लेफ्ट में कौन है V, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा, हु सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन सा है T, ठीक है। दोनों चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलोइंग 8 फ्रेंड्स ABCD EFG एंड HRCD इन सर्कुलर टेबल। ये आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, नहीं होते हैं हम और डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अंदर फिर भी देखो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको खुद से करना, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी आसान है, देखो वीडियो को रोक के आप इसको करना है आपको, इन क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स पे इनका आंसर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 पर्सन EFGHIJK एंड LR सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल आ गया, 2 ऑन ईच साइड, देयर आर 3 लेडी मेंबर्स एंड देयर आर 2 सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इसके अंदर 3 तो लेडी मेंबर है 8 पर्सन में, 5 मेल मेंबर हो गई, और इसने क्या कहा कि हर एक साइड में 2-2 बंदे बैठे हुए हैं। J इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड F, ये क्या है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। G इज बिटवीन I एंड F, इनडायरेक्ट। H ए लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, इनडायरेक्ट। L ए मेल मेंबर, ठीक है, there is a lady member between F and I, और इस सीट अपोजिट ऑफ E ए लेडी मेंबर। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से भी, कहीं से भी आप शुरुआत करो डायग्राम के अंदर, वही आपका डायग्राम सही बनेगा। यहाँ पे भी हमने आपका आंसर कर रखा है, मैंने यहाँ पे M इक्वल्स टू मेल है, यहाँ पे लिख रखा है MF ये, और F इक्वल्स टू फीमेल, ठीक है। आप खुद से करो इसको, इसके आंसर आपके सामने है। इसके क्वेश्चन देखते हैं, चलो। Who among the following to the immediate neighbor of E and H, E और H का जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है, E और H के इमीडिएट नेबर K, यहाँ पे ये देखो ये E है ये H है, ठीक है, इसका इमीडिएट नेबर कौन है K। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या दिया है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन K एंड F, K और F के बीच में कितने हैं, देखो K कहाँ है, K यहाँ है, ठीक है, F ये रहा। अब इसने ये अगर ये बोलता है कि राइट से कौन सा है कि लेफ्ट से, या फिर डिपेंड करता है ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या तो आंसर आएगा 1 2 3 या फिर आएगा 1 2 3, 3 ही आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आएगा 3,
ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर 3 लेडी मेंबर, तो इसमें 3 लेडी मेंबर कौन कौन सी है जो फीमेल है? ई हो गया एक, तो एक एफ हो गया और एक एच हो गया, आप खुद से करोगे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या दिया है? 6 फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट। देखो भाई, फेसिंग ईस्ट और वेस्ट का मतलब ईस्ट का मतलब मैंने क्या कहा था? नॉर्थ, और वेस्ट का मतलब मैंने क्या कहा था? साउथ। आर अलॉटेड क्यू आर एस टी यू एन बी, आर गेट्स ईस्ट साइड फेसिंग दिस, ठीक है। उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका भी आंसर मैंने आपके सामने कर रखा है, ये रहा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे। मैं आपको ये पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा इसको, और ये क्वेश्चन आपको सारे करने हैं आगे भी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर कोई और डाउट होता है तो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये देखो, ये बाकी और क्वेश्चन है, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा, और ये भी आपको सारे खुद से ही करने हैं। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई और डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है, तो हम एक और वीडियो के अंदर इनकी और आंसर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।